हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी 24/7 पाठशाला में। बच्चों, हम यहाँ पे इस पाठशाला में पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज और अभी तक हम जनवरी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार आई बटन पे क्लिक कीजिए और पूरी प्लेलिस्ट आपको वहीं पे मिल जाएगी, तो एक बार उसको गो थ्रू जरूर कीजिए। अभी हम पढ़ रहे हैं हमारे फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स, इन सभी का पोस्टमार्टम करेंगे। अभी पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, इसका पहला सेट करा था और उसके पोस्टमार्टम किया था, अच्छे से ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाली थी हर एक क्वेश्चन की। सेम काम अब हम करने जा रहे हैं अपने आगे के 25 क्वेश्चन के साथ। अब इनकी भी ऑटोप्सी रिपोर्ट निकालनी है हमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन सेट 2 का, क्वेश्चन नंबर 26। विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन द कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव? कॉम्पैक्ट पहल में कौन से दो देश शामिल हैं? तो ये जो दो देश शामिल है, बहुत ही इजी सा आंसर है इसका, वो है ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है, ये दो देश हैं जो शामिल है किसमें, कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव में। देखो, ये जो कॉम्पैक्ट वर्ड है ना, इसकी बहुत बड़ी सी फुल फॉर्म है। जैसे कि कॉम्पैक्ट स्टैंड्स फॉर कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इतना बड़ा सा इसका फुल फॉर्म है। ये लोग सिलेबस बढ़ाते जाते हैं बच्चों के लिए, जरा सा भी सोचते नहीं है कि बेचारे बच्चे कैसे याद करेंगे ये सब। ठीक है, तो कैटेलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर द 21st सेंचुरी, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। ये लॉन्च किया गया फरवरी 2025 में बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। डिफेंस कोलैबोरेशन थ्रू एक्सपैंडिंग डिफेंस सेल्स, को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग इनिशिएटिव। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि 2030 तक ये जो बायलेटरल ट्रेड है इसको $500 बिलियन तक पहुंचाना है इन्हें। ठीक है, बूस्टिंग कोऑपरेशन इन एमर्जिंग फील्ड सच एज एआई, सेमीकंडक्टर्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये है इसके कुछ की पॉइंट्स। आगे आते हैं, हमारा नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्कर्स? नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस श्रमिक समूह से संबंध रखती है? सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, फोटो देख के आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ये उन वर्कर्स के लिए है जो हमारे गंदगी को साफ करते हैं, जो भी हम लोग फैलाते हैं, है ना। तो ये स्कीम जो है किसके लिए है? सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है। ठीक है, जो सीवर्स वगैरह में काम करते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, हमारे वेस्ट पिकर्स होते हैं, ये स्कीम क्या है, नमस्ते स्कीम, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो यहां पे सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि सैनिटेशन। क्लियर है? देखो, यहाँ पे भी आपके लिए एक फुल फॉर्म आ गई है, बिल्कुल आप लोगों को परेशान करने के लिए। ये जो नमस्ते शब्द है इसका भी अपना एक खुद का फुल फॉर्म है। ठीक है, एन से होता है नेशनल, नमस्ते का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। ठीक है, ये गंदा सा इसका फुल फॉर्म है, बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो ये जो स्कीम है किस ग्रुप ऑफ वर्कर्स से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सैनिटेशन वर्कर्स से। ठीक है, दिस स्कीम इज रिलेटेड टू सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स, यानी कि जो हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक्स वगैरह क्लीन करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होते हैं, एंड मोर रिसेंटली वेस्ट पिकर्स, जो कूड़ा करकट बिनते हैं, ये स्कीम जो है इन लोगों से रिलेटेड है। इट क्रिएट्स अ डेटाबेस ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स इंक्लूडिंग एसएसडब्ल्यू। ठीक है, एसएसडब्ल्यू क्या है बच्चों? ये यही है सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स एंड वेस्ट पिकर्स टू फॉर्मलाइज देयर रोल्स एंड आइडेंटिफाई देयर नीड्स। ठीक है, promoting the use of machines and safety devices for sanitation work to reduce direct human contact with hazardous materials। जो हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं, जो हमारे सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स होते हैं, ये किसी भी हैजार्डस मटेरियल से डायरेक्ट टच में ना आए। ठीक है, क्योंकि जैसे कूड़ा करकट अगर बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, अगर आप लोगों ने देखे हो, या फिर जो हमारे सीवर्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जहरीली पॉइजनस गैसेस होती हैं। ठीक है, तो वो जो गैसेस वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, और अगर कोई भी इंसान उससे डायरेक्ट टच में आता है, ठीक है, जब वहाँ पे सांस लेता है, तो वो बहुत बुरी तरीके से उनको इफेक्ट करती है, उनके बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करता है
ठीक है, मशीन्स और सेफ्टी डिवाइसेस, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो किसी भी ऐसी हैजार्डस मटेरियल के डायरेक्ट टच में ना आए। क्लियर है? एक्सटेंडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू सैनिटेशन वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत में क्या है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को एक्सटेंड करता है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए और उनके परिवार के सदस्यों के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2025। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटका। क्लियर है? कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है। केरला जो है वो है हमारा दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु जो है वो है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर जो है वो है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और पांचवें नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। देखो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, द मागा प्लस मीगा कंसेप्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज। देखो ये भी हमारे उसी क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे भी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ही है जो कि इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मागा और मीगा क्या है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो इसे मागा प्लस मीगा कहते हैं। ठीक है, मागा प्लस मीगा। ठीक है, और ये क्या बना देता है? इज इक्वल टू हो जाता है ये मेगा। ठीक है, ये हो जाता है मेगा पार्टनरशिप। मागा प्लस मीगा क्या हो जाता है? इज इक्वल टू मेगा पार्टनरशिप। क्लियर है? तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये दो कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वेयर वॉज द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड? विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो महोत्सव है ये आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ आयोजित किया गया था? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। ठीक है, नेशनल स्टेडियम में। क्लियर है? ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था और ये कब से कब तक चला था? ये चला था हमारा 14 से 16 फरवरी। ठीक है, 14 से 16 फरवरी तक ये चला था। और ये जो इवेंट है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था बच्चों? तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ये करा था TV9 जो हमारा एक नेटवर्क है। ठीक है, TV9 नेटवर्क ने और रेड हैट कम्युनिकेशन। ठीक है, इन दोनों ने मिलके ये जो महोत्सव है इसको आयोजित किया था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। विच राइटर वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन डोंगरी लैंग्वेज? डोंगरी भाषा में किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चमन अरोड़ा। चमन अरोड़ा जी को डोंगरी भाषा के लिए, ठीक है, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा, इन 900 ईयर ओल्ड कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द कल्याण चालुक्य डायनेस्टी वॉज डिस्कवर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के किस जिले में कल्याण चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख खोजा गया है? तो ये जो 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख खोजा गया है ये खोजा गया है महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये जो हमारा 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख है ये पाया गया है महबूब नगर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। एक्सरसाइज कोमोडो 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? अभ्यास कोमोडो 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? एक्सरसाइज कोमोडो है ये 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया था इंडोनेशिया के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड द यूएसए फॉर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस? भारत और अमेरिका द्वारा अंडर वाटर डोमेन जागरूकता के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चों एशिया, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस एशिया। क्लियर है? भारत और अमेरिका द्वारा अंडर वाटर डोमेन जागरूकता के लिए शुरू की गई जो पहल है उसका नाम है ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस, यानी कि शॉर्ट में एशिया, ASIA। क्लियर है? ये अनाउंस की गई थी
2025 के शुरुआत में द एशिया इनिशिएटिव एम्स टू स्केल अप इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एशिया फोकसेस, ये वो वाला एशिया नहीं है, ये दूसरा वाला एशिया जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एशिया फोकसेस ऑन कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन ऑफ यूडीए टेक्नोलॉजीज टू एनहांस सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन, particularly in response to China's expanding naval presence। क्लियर है। की टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इंक्लूड, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस इनिशिएटिव में, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स, ठीक है, ऑटोनोमस सोनार सर्विलांस सिस्टम्स, लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव टोड सोनार्स और सोनोबॉयज, ठीक है, सोनोबॉयज। तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं ये इंक्लूड हैं किसमें? हमारा एशिया स्कीम में। क्लियर है। एशिया इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के द्वारा। क्लियर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस, यानी कि एशिया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। सौपर्णिका रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रही सौपर्णिका नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो ये जो हमारी सौपर्णिका नदी है ये बहती है कर्नाटका से होते हुए। क्लियर है, ये बहती है कर्नाटका से होते हुए। अगर इसका ओरिजिन पॉइंट आप लोगों से पूछा जाए तो क्या होगा? देखो, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है बच्चों वो है कोडाचद्री हिल्स, ठीक है, कोडाचद्री हिल्स। और ये कोडाचद्री हिल्स किसका पार्ट है? ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट में है। क्लियर है। ये जो नदी है ये बहती है हमारी, कहाँ से ओरिजिन होती है? कोडाचद्री हिल से, जो कि है वेस्टर्न घाट में। और ये किस डायरेक्शन में बहती है? ये बहती है हमारी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये पश्चिम दिशा में बहती है। कर्नाटका से होते हुए ये कहाँ चली जाती है फिर? अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती है। अब ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने एक इशू रेज किया था, कंसर्न रेज किया था कि इसमें जो पोल्यूशन का लेवल है, ठीक है, इसमें इस नदी में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो बढ़ चुका है, बहुत ही इंक्रीज हो चुका था। इस वजह से ये जो नदी है ये हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। क्लियर है। तो इसमें पोल्यूशन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर हंगामा मचाया और कहा कि नहीं, इस पोल्यूशन को कम करो। तो इस वजह से ये नदी जो थी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थी। क्लियर है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 पे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर 2025? 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये जो हमारा सूरजकुंड मेला है इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा बच्चों? वो होगा फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 2018 to 19 फॉर बैम्बू कल्टीवेशन? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन आ गया। बांस की खेती के लिए 2018 से 19 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना का नाम क्या है? तो ये जो हमारा नाम था वो था NBM, यानी कि नेशनल बैम्बू मिशन, ठीक है, नेशनल बैम्बू मिशन। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम BWS भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य BWS किस राज्य में स्थित है? इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो हमारा भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है BWS, ये है हमारा कर्नाटका में, ठीक है, ये है हमारा स्थित कहाँ? कर्नाटका में। और कर्नाटका में अगर थोड़ा सा और डीपली पूछा जाए कभी तो ये बेलागावी में है, ठीक है, बेलागावी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, ठीक है, बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्थित है। क्लियर है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच स्कूल इज द ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू रिसीव अ ग्रीन स्कूल रेटिंग? कौन सा स्कूल पूर्वोत्तर राज्यों का एकमात्र शैक्षणिक संस्थान है जिसे ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त हुई है? तो वो है हमारा बच्चों ऑप्शन बी, PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्किम, ठीक है, इस स्कूल को प्राप्त हुआ है क्या?
ग्रीन स्कूल रेटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉन द एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 टाइटल। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये है हमारे पंकज अडवाणी साहब। ठीक है, पंकज अडवाणी ने जीता है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा वृद्धिमान साहा, हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। रिद्धिमान साहा जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जो हमारे रिद्धिमान साहा जी हैं, ये हमारे क्रिकेट से संबंध रखते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियास IMWP। विश्व फार्माकोपियास IMWP की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, सिमोना हालेप, हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये किस खेल से संबंध रखती हैं बच्चों? ये संबंध रखती हैं हमारा टेनिस से। ठीक है, सिमोना हालेप जो है वो संबंध रखती हैं किससे? टेनिस से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव। किस संगठन ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चुनाव लिखा है तो चुपचाप आप क्या करो, इसी को सही आंसर कर दो। ठीक है, इसी को टिक लगा देना। जब भी आपको ये सुनाई दे चंद्रयान से चुनाव तक, तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये हमारा ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जीका वायरस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्किटो। हाल ही में खबरों में रहा जीका वायरस किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है एडीज मॉस्किटो। ठीक है, एडीज मॉस्किटो ही बहुत बड़ा बदतमीज सा हमारा मच्छर है। ठीक है, जो कि फैलाता है हमारा डेंगू। ठीक है, डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया भी यही फैलाता है। ठीक है, चिकनगुनिया भी यही फैलाता है, साथ ही साथ ये येलो फीवर जो होता है, ठीक है, इसको भी यही फैलाता है। और ये सबसे ज़्यादा दिन के समय में काटता है। ठीक है, डे टाइम में ये इंसानों को काट लेता है और हॉस्पिटल पहुंचा देता है। क्लियर है। तो यही स्पीशीज है जो कि जिम्मेदार है चिकनगुनिया, येलो फीवर और हमारा डेंगू फैलाने के लिए। क्लियर है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 46 पे। काइमनेरा एंड बोकेरोन पोर्ट्स विच वर सीन इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी। ये जो हमारा कैमनेरा और बोकेरोन बंदरगाह है, ये समाचारों में चल रहे थे, अभी बहुत ही चर्चा में चल रहे थे। ये किस वाटर बॉडी में स्थित है, किस जल निकाय में स्थित है? तो ये जो हमारे दोनों पोर्ट्स हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं? ये है हमारा गुंटानामो बे में। ठीक है, गुंटानामो बे में। ठीक है, ये नाम है जगह का जहाँ पर ये स्थित हैं। ये वाटर बॉडी का नाम है। ठीक है, और इसी वाटर बॉडी में स्थित है हमारे ये दो पोर्ट्स, जिसका नाम है काइमनेरा और बोकेरोन पोर्ट्स। क्लियर है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 पे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स। नवे एशियाई शीतकालीन खेलों का मेजबान देश कौन सा है? तो 9th एशियन विंटर गेम्स की जो मेजबानी कर रहा है बच्चों वो है चाइना। ठीक है, चाइना। और ये खेल जो है कहाँ खेले गए थे? ये खेले गए थे हार्बिन में। ठीक है, हार्बिन नामक जगह पे ये खेले गए थे। इनको कब से कब तक खेला गया था? तो 7 से 14 फरवरी तक ये खेल जो है चले थे। क्लियर है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि ये जो चाइना है ये मेजबान बना है 9th एशियन विंटर गेम्स का, ये कम से कम 3 डेकेड्स के बाद बना है। ठीक है, आफ्टर 3 डेकेड्स चाइना जो है, चाइना में ये खेल खेले जा रहे हैं। क्लियर है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बच्चों इसका जो उद्देश्य है वो है प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। देखो, ये एक ऐसे गैप को भरने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है
ये जो स्कीम है हमारी, जैसे कि हमारा जो भारत देश है ये बहुत सारी भाषाओं से धनी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर 100 किलोमीटर पे भाषा में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो वो हर भाषा में उपलब्ध अभी नहीं है। तो इसी के लिए जो हमारी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है, इससे हमें कैसे मदद मिलेगी अपने इस बहुत बड़ी खाई को भरने के लिए, पाटने के लिए। तो ये क्या करेगा हमारे लिए कि ये डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हमें प्रोवाइड कराएगा, जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में होंगी, ठीक है, जो कि लगभग लगभग भारत के हर राज्य में बोली जाने वाली भाषा में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई कन्नड़ में इसको पढ़ना चाहता है तो वो डिजिटल बुक के रूप में उसको कन्नड़ भाषा में भी प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर कोई इसको पंजाबी भाषा में पढ़ना चाहता है या किसी भी अन्य भाषा में पढ़ना चाहता है तो उन सभी को हम यूज कर सकते हैं इस स्कीम के दौरान। क्लियर है? तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम क्या है? प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि भारतीय भाषाओं में डिजिटल टेक्स्ट बुक्स को प्रोवाइड करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025? देखो, थीम वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो थीम वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने चाहिए। तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025? विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय जो था, थीम जो था, वो क्या था? इसका जो थीम था बच्चों वो क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, यूनाइटेड बाय यूनिक। अगर वर्ल्ड कैंसर डे आपसे पूछा जाए कि कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है बच्चों 4 फरवरी को, ठीक है। 4 फरवरी को जो है हमारा वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है हर साल। आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। विच स्पीशीज इज द नेचुरल होस्ट ऑफ हेनिपा वायरसेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखी गई हेनिपा वायरस की प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है? तो ये होते हैं हमारे फ्रूट बैट्स, ठीक है, फ्रूट बैट्स इसका जो है सही उत्तर है। ये जो हमारे फ्रूट बैट्स हैं यही मेजबान होते हैं, ठीक है, किसके? हेनिपा वायरस के। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो यहाँ पर होते हैं हमारे आज के दूसरे सेट के पूरे 25 क्वेश्चन खत्म। अभी तक हम कर चुके हैं 50 क्वेश्चन। तो आगे आने वाली वीडियो में हम करेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस और उनका भी ऑटोप्सी रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोगों को पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।